हेलो दोस्तों, जैसन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के 10,500 के आसपास कैंडिडेट अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, जिसमें से कुछ कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर मिल भी गया है। हालांकि अब सभी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो गया है, चाहे वो जिस भी पोस्ट के कैंडिडेट है। यानी आपको चाहे जो भी पोस्ट मिला है, अब धीरे धीरे करके ज्वाइनिंग लेटर आपका आना स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिल सकता है। चाहे आपको 17 पोस्ट में से कोई भी पोस्ट मिला हो, आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे कब तक चला जाएगा। क्या आप लोगों ने अपना ईमेल आईडी या आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी था वो आपसे गुम हो गया है या आपका चालू नहीं है, तो फिर आपको कैसे आपका लेटर मिल सकता है। क्या इससे कोई दिक्कत भी आ सकती है, इस पे बात करेंगे कि डिवीजन अलॉटमेंट कैसे किया जा रहा है। क्या डिवीजन आपके घर के नज़दीक मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका घर बिहार है तो आपका नियरेस्ट में भी आसनसोल पड़ता होगा, तो क्या आसनसोल आपको मिल सकता है। या आपका घर यदि वेस्ट बंगाल है तो क्या आपको आपका जो डिवीज़न है वो वेस्ट बंगाल के आसपास जो भी, जैसे मालदा है या सियालदा है या आपका हावड़ा है, तो वो क्या आपके घर के नज़दीक मिल सकता है या अभी कैंडिडेट को उनके घर के नज़दीक मिल रहे हैं या नहीं, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो पूरे वीडियो में आपको बने रहना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कल के डेट में भी कई सारे कैंडिडेट को उनके घर पे बाय पोस्ट ज्वाइनिंग लेटर मिला, और बहुत सारे कैंडिडेट जो लंबे समय से वेट कर रहे थे, अपना इंतजार कर रहे थे, उनका जो इंतजार है वो पूरा हो गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सियालदा ये आपका 3 जुलाई का यानी कि इनको मिला है। हालांकि ये 3 जुलाई को वहाँ से प्रिंट हुआ है, इनको तो मिला है यानी कि 6 जुलाई को। 3 जुलाई को ये प्रिंट हुआ था, मिला था इनको 6 जुलाई को। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफर फॉर प्रोविजनल अपॉइंटमेंट इन द कैटेगरी ऑफ पॉइंट्समैन बी इन लेवल, यानी कि 1 लेवल में, जो आपका लेवल 1 है, अंडर ओपीटी डिपार्टमेंट अगेंस्ट CNRC 01/2019 इन द इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड एज पर 7th CPC इन अर्स्टवाइल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका आया है ये सियालदा डिवीजन से आया है। यहाँ पे आप लोग नीचे पढ़ सकते हैं, आई एम प्रिपेयर टू ऑफर यू ए टेम्पररी पोस्ट इन ग्रेड एंड रेट ऑफ पे स्पेसिफाइड एवं प्लस यूजुअल अदर अलाउंसेस एज एडमिसेबल। यानी जो भी यहाँ पे बातें लिखा रहता है कि हम लोग आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट देने के लिए तैयार हैं। यानी जो भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कुछ डिक्लेरेशन देना होता है, उसके बाद आपका जो कन्फर्मेशन है, यानी पूरा आपका जो परमानेंट होता है वो 2 साल के बाद होता है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सियालदा से जो ये लेटर आया है, यहाँ पे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है। यानी कि यहाँ पे कोई डेट नहीं बोला गया है, जैसे आसनसोल में बोला जाता था कि 25 तक रिपोर्ट हर हाल में कर दीजिए, या 24 तक रिपोर्ट करिए, या 27 तक रिपोर्ट करिए। यहाँ पे बोल दिया गया है कि जब भी आपको लेटर मिले उसके 15 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट करना है सियालदा डिवीजन में। अब 15 दिन के अंदर रिपोर्ट करना है, मान लीजिए इनको यानी 6 तारीख को मिला तो 15/6/21 यानी कि 21 जुलाई तक इनको रिपोर्ट कर देना है। अब 21 जुलाई तक बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, मान लीजिए इनका एग्जाम, मान लीजिए कि CGL का भी एग्जाम चल रहा है, तो मान लीजिए कि 23 को है, तो आप लोग पहले जाके यहाँ पे रिपोर्ट कर लें। जो भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, NPS फॉर्म है, टेस्टेशन फॉर्म है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आप लोग सबमिट कर दीजिए। फिर आ जाइए और आप लोग अपना एग्जाम देके फिर जिस भी डेट को आपको बुलाते हैं कि इस डेट से ज्वाइन कीजिए, आप लोग उस डेट से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। जैसे कि आपका फ़ोटो मांगा जा रहा है, तो आप लोग 8-10 फ़ोटो ले लीजिएगा। उसके बाद आपका 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट गैजेटेड ऑफिसर से मांगा जा रहा है, और 1 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका स्कूल से मांगा जा रहा है या कॉलेज से मांगा जा रहा है, जहाँ से लास्ट आप लोगों ने अपना डिग्री लिया है। तो ये 2 यानी कि 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना है। उसके बाद आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो आपको भर लेना है। अब जो कैंडिडेट अपने लंबे समय से ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, चाहे आप लोग UR के कैंडिडेट हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं या EWS हैं, आपका ज्वाइनिंग कब तक आ सकता है। तो देखिए, अभी लगभग सभी पोस्ट का ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो गया है। जैसे SNT का भी आना स्टार्ट हो गया, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का, कैरेज एंड वैगन यानी CNW का भी आया है। उसके बाद आपका पॉइंट्समैन का आया है, ट्रैक मेंटेनर 4 का आया है, उसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप का भी आया है। तो धीरे धीरे करके सभी पोस्ट का ज्वाइनिंग आपका आ रहा है। और हालांकि
जो कैंडिडेट का ज्वाइनिंग आ रहा है उनको जून महीने में जो आपका 13 जून को रोजगार मेला हुआ था, उस रोजगार मेले में इनविटेशन मिला था। यानी वही कैंडिडेट का ज्वाइनिंग आ रहा है जो यानी जिनको रोजगार मेले में इनविटेशन मिला था। तो जितने भी कैंडिडेट को 13 जून को रोजगार मेले में मैसेज मिला था, कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज मिल गया था, उनका ज्वाइनिंग है जो जुलाई महीने में 100% होने की प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि आपका जुलाई महीने में हर हाल में हो जाएगा। और जो कैंडिडेट को अभी तक ज्वाइनिंग लेटर यानी कि आपका जो रोजगार मेले का इनविटेशन नहीं मिला है, ज्वाइनिंग लेटर के रिगार्डिंग कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज नहीं मिला है, तो जो आपका अगला 13 जुलाई को रोजगार मेला होने वाला है उसमें आपको इन्विटेशन दिया जाएगा और आपका जो ज्वाइनिंग है वो अगस्त महीने में हो जाएगा। और जो आपका 13 जून को रोजगार मेले में इनविटेशन मिला था वो यूआर के जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो थे, CA AA के कैंडिडेट थे और कुछ OBC के भी कैंडिडेट थे। तो ये यानी कि ये 3 कैटेगरी का ज्वाइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो गया है। और जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं, OBC हैं या EWS हैं या SC हैं या ST हैं या PWBD कैंडिडेट हैं, आपका जो ज्वाइनिंग है वो अगस्त महीने में होने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। और रिमेनिंग कैंडिडेट जिनको पहले रोजगार मेले में इन्विटेशन मिल चुका है उनका ज्वाइनिंग है जो जुलाई महीने में हो सकता है, ये पूरा चांस है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। हालांकि इस पे हम लोगों ने काफ़ी पहले ही वीडियो बनाया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये देख सकते हैं 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका ये परफॉर्मा दिया जा रहा है, आपको खुद से भरना है। ये कॉलम हालांकि आपको छोड़ देना है, ये जो आपको गेजेटेड ऑफिसर है वो खुद से अपना सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन और एड्रेस भरेंगे, सील मारेंगे और डेट देंगे। तो 2 गेजेटेड ऑफिसर से आपको बनाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। उसके बाद देख सकते हैं ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको पुलिस ऑफिसर से बना लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, ये भी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो आपको स्कूल से बनाना है, जो जहाँ पे आप लोगों ने लास्ट अपना पढ़ाई किया है। इसके बाद एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भेजा जा रहा है जो आप लोग इन सभी में से किसी से यानी भर के साइन करवा सकते हैं, जैसे किसी स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर से या पोस्टमास्टर से, BDO से, CO से, पंचायत के इंस्पेक्टर से या SDO से या कोई भी गेजेटेड ऑफिसर से, तो आप लोग यहाँ से करा सकते हैं। और एक आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म भेजा जा रहा है, 1 कॉपी भेजा जा रहा है, आपको 3 कॉपी कराना है और तीनों को आपको भर करके वहाँ पे अच्छे से सबमिट करना है। कोई भी आपको यहाँ पे गलती नहीं करना है, जो भी यहाँ पे डिटेल देना है आप लोग को अच्छे से देना है, जैसे NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या जो भी अदर आपसे मांगा जा रहा है आपको अच्छे से यस या नो उसमें जवाब देना है। तो कैंडिडेट यानी कि उतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, आपका ज्वाइनिंग धीरे धीरे करके सभी पोस्ट का आ रहा है, आपका जुलाई महीने में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और हालांकि अभी मान सकते हैं आपका जो रिपोर्टिंग डेट है वो यदि आप लोग चाहें तो यदि जिनका CGL का एग्ज़ाम है तो यानी कि 28 के बाद ही हो तो आप लोग का बेहतर होगा, ताकि आप लोग अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सके, फोकस यहाँ पे रह सके। और आपका ज्वाइनिंग यानी कि थोड़ा जैसे कि अभी आता है तो आपको 15 दिन का समय, जैसे सियालदा में बोला गया कि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट कीजिए, तो फिर यानी कि जिनका CGL का एग्ज़ाम है और 15 दिन पहले रिपोर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, मान लीजिए एग्ज़ाम से पहले रिपोर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वहाँ पे यानी कि समय बर्बाद होगा। आपका जो पढ़ाई है वो प्रिपरेशन है वो हैम्पर करेगा और लास्ट समय में क्रूशियल टाइम है। यदि आप लोग सीरियस CGL के एस्पिरेंट हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और यदि आपका ज्वाइनिंग लेटर मान लीजिए कि थोड़ा 5 दिन या 10 दिन लेट ही मिलता है, और क्योंकि अब इतना लेट हो ही गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका CGL का एग्ज़ाम के यदि बाद आपको रिपोर्ट करने के लिए बोला जाता है और CGL के बाद आप लोग रिपोर्ट करते हैं तो कुछ टेंशन आपका नहीं होगा और आपका कुछ जाएगा भी नहीं। तो कैंडिडेट आप लोग थोड़ा वेट करें। डिवीज़न अलॉटमेंट की हम लोग बात करें कि डिवीज़न कैसे अलॉट किया जा रहा है और डिवीज़न आपका कैसे मिल सकता है। तो जितने भी कैंडिडेट का अभी ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट का यही कहना है कि हमारा जो डिवीज़न मिला है वो घर के नज़दीक मिला है। चाहे वो बिहार के कैंडिडेट हैं तो बिहार के भी काफ़ी कैंडिडेट को उनका जो डिवीज़न मिला है वो आसनसोल मिला है। जो वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हैं यदि उनका डिवीज़न यदि हावड़ा नज़दीक पड़ा तो उनको हावड़ा ही दिया गया है, यदि मालदा नज़दीक पड़ा तो मालदा ही दिया गया है, या आपका उनको सियालदा नज़दीक पड़ा तो सियालदा ही दिया गया है। तो डिवीज़न उनके जो भी एड्रेस है घर का उससे नज़दीक ही दिया जा रहा है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका भी नज़दीक मिले, जैसे कि पोस्ट लिमिटेड है और कैंडिडेट यानी मान सकते हैं जैसे कि यदि प्रेफरेंस के बेसिस पे ऐसा मांगा जाता तो मिल सकता था, लेकिन मान सकते हैं डिवीज़न यदि 4 ही है, आपका डिवीज़न 4 ही है लेकिन कैंडिडेट इतना ज़्यादा है तो सभी को उनके मन पसंदीदा या घर के नज़दीक मिल पाना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन चांसेस है कि आपका जो भी यानी घर का एड्रेस है उससे नज़दीक ही डिवीज़न मिल सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है।
तो आप लोग वेट करें थोड़ा, जो भी इसके रिगार्डिंग यानी कि आपको अपडेट होगा, जेसिंग क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा। तब तक आप लोग अपना सीजीएल की तैयारी में जुड़े रहें, आपको इस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको बाय पोस्ट भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा और ईमेल के थ्रू भी आएगा, ईमेल के थ्रू भी आएगा और आपका बाय पोस्ट भी आएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट को इसमें डाउट रहता है कि मेरा ईमेल खो गया है, तो ऐसा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका एड्रेस सभी सही है, उसमें कुछ भी आप लोगों ने गलती नहीं किया है, तो बाय पोस्ट जब भी ज्वाइनिंग आएगा आपके घर पे आ जाएगा। जो भी आपको यानी कि पोस्टमैन है वो आपके घर पे पहुंचा जाएंगे, क्योंकि ये ज्वाइनिंग लेटर है, इसमें पोस्टमैन भी देरी नहीं करता है। जैसे मान लीजिए उनको आज ज्वाइनिंग लेटर मिला, तो यानी वो कोशिश करते हैं हर हाल में कि आज के आज ही पहुंचा दें, क्योंकि इसमें यानी क्रूशियल डेट लिखा रहता है, क्रूशियल डेट रहता है। यदि आगे 1-2 दिन भी पीछे हो जाता तो फिर यानी जो ठिकरा है वो पोस्टमैन के माथे पड़ेगा कि यानी कि इन्होंने ही लेट पहुंचाया है। तो आप लोग थोड़ा वेट करें, धैर्य से काम लें और आप लोग अपनी सीजीएल की तैयारी में जुड़े रहें। जो भी आपके डाउट है इसके रिगार्डिंग आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी आगे अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को आपको लाइक करना है। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाइए। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी में जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।